तो जय मसीह की। तो आज हम यूहन्ना 8 अध्याय देखेंगे। यूहन्ना 8 अध्याय 1 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना 8। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी थी कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उसे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। 11 वचन तक पढ़ा। तो यूहन्ना 11 अध्याय। तो आप लोग बहुत अच्छे से इस वचन को जानते हैं। यूहन्ना 11, व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री। तो वो औरत मतलब मरने के पॉइंट पे थी, और वो यीशु मसीह को मिलती है और वो जीवन प्राप्त करती है। तो उस जमाने में मतलब अगर हम सोसाइटी को के बारे में सोचें, तो जो यहूदी लोग हैं वो बहुत मतलब व्यवस्था से बंधा हुआ जीवन जी रहे थे। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति व्यभिचार करता हुआ पकड़ा जाए तो ऐसे व्यक्ति को जरूर मतलब पत्थर मार के मार डालना पड़ेगा, ऐसा मतलब वहां पे नियम था। तो मतलब व्यभिचार करते हुए जो व्यक्ति पकड़ा गया, मतलब वो कोई बहाना भी नहीं बना सकता कि हाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो बचने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तो जब ये औरत पकड़ी गई, तो ये औरत खुद भी, या फिर जो लोग उसको खींच कर ले जा रहे थे वो भी, और जो लोग उस दृश्य को देख रहे थे वो लोग भी, तो किसी ने भी मतलब ये नहीं सोचा कि वो औरत जिंदा बचेगी या नहीं बचेगी। मतलब किसी ने ये नहीं सोचा कि उसको जिंदा बचने का कोई रास्ता है। सबको मतलब यही लगता था कि वो पक्का से मर जाएगी। और वो औरत खुद भी मतलब यही सोच रही थी कि मैं आज तो पक्का मर ही जाऊंगी, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। और जो लोग उसको खींच के लेके जा रहे थे, जो शास्त्री फरीसी थे, वो भी यही सोच रहे थे कि हाँ ये औरत तो आज पक्का ही मर जाएगी, इसको कोई नहीं बचा सकता, इसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। और जो लोग मतलब देख रहे हैं उस दृश्य को, वो भी क्या सोच रहे होंगे कि मतलब बेचारी औरत, अब इसका क्या होगा, मतलब तो ये मर ही जाएगी। मतलब 100% इसको मरना ही है, कोई रास्ता इसके पास नहीं है, इसके पास बचने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन अद्भुत रूप से ये औरत जब यीशु मसीह के सामने खड़ी हुई, तो जो जो मौत का जो भी मतलब साया था, वो इसके पास से दूर हो सका, और ये सच में बचाई जा सकी। तो जब हम ऐसे वचन को मतलब पढ़ते हैं और असलियत में अपने लाइफ में उसको अप्लाई नहीं करते हैं, तो फिर इस वचन का हमारे लिए कोई मतलब अर्थ नहीं है। तो हाँ, आज सर्विस में आए हैं वो, आज आज फिर से हमें वही बात बता रहे हैं यूहन्ना 8 वाली। हाँ, उस औरत को तो अनुग्रह मिल गया, बस इतना सोच के मतलब हम खत्म अगर कर देते हैं, तो फिर मतलब वो केवल फॉर्मेलिटी का आत्मिक जीवन हो गया।
तो फॉर्मेलिटी के लिए आत्मिक जीवन जीना। लेकिन अगर ऐसा वचन सचमुच में आपके जीवन से जुड़ सके, आप इसको अपने लाइफ पे अप्लाई कर सकें कि हाँ मैं भी मतलब मेरे लाइफ में भी इतनी मतलब बड़ी समस्या थी, ऐसी परिस्थिति थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने उस पॉइंट पे मेरी मदद की। परमेश्वर ने मुझे वहां से बाहर निकाला। परमेश्वर ने मेरे लिए मतलब बचाव का रास्ता निकाला। हाँ, सच में ये परमेश्वर ने किया और कोई ऐसा कर ही नहीं सकता था। तो कितना मैं परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हूँ। तो ऐसा व्यक्ति जो ऐसा मन रख सकता है, तो वो केवल मतलब छिलके का आत्मिक जीवन नहीं जी रहा है, केवल औपचारिकता पूरी करने का आत्मिक जीवन नहीं जी रहा है। वो परमेश्वर के साथ मतलब रिश्ता रखता है, परमेश्वर से एक प्यार का रिश्ता रखता है, और वो एक आशीष जीवन जी सकता है। तो उस लिहाज से मतलब परमेश्वर ने यूहन्ना 8 बाइबल में लिखा है। तो थोड़े दिन पहले मैं हमारे एक एल्डर के साथ एक यूनिवर्सिटी के डीन से मिलके आ रहा था, तो मुझे एक फोन आया। तो उन्होंने फोन पे मतलब किसी ने बोला कि आपने थोड़े थोड़े मतलब दिन पहले मेरी बेटी की शादी मतलब कंडक्ट की थी। तो मैंने कहा हाँ मुझे याद है। तो मतलब बहुत ठंड थी उस दिन, हमने आपकी बेटी की शादी हुई। तो उस दिन मतलब जो एमसी था उसने मुझे आके बोला कि पास्टर ये आउटडोर वेडिंग है, प्लीज छोटा सरमन देना, यहाँ पे बहुत ठंड है, मतलब लोग बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब मुझे भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी उस दिन। तो जो मतलब दूल्हा है, दूल्हे दूल्हे की मतलब जो बड़ी बहन थी, उसने 2 हॉट पैक लाके मुझे दिए कि पासा आप इसको पकड़ लो, आपको थोड़ा मतलब गर्म लगेगा। तो पता नहीं मतलब क्यों इतनी ठंड में वो लोग मतलब आउटडोर वेडिंग कर रहे थे। और मतलब जो लड़की है उसने ड्रेस पहन रखी है, मतलब कितना ठंड लग रही होगी उसको। तो मुझे ऐसा लगा था ये जम के ना मर जाए यहाँ पे इतनी सर्दी में। और मतलब बहुत मतलब सर्दी थी। तो इसने मुझे बोला कि प्लीज छोटा सरमन देना। मैंने कहा हाँ छोटा ही सरमन दूंगा, 40 मिनट तक दूंगा बस। मैं चलो आप ज्यादा बोलते हो तो 30 मिनट तक का दे दूंगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, 30 मिनट नहीं, 5 मिनट का सरमन देना। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, 5 मिनट में मैं कैसे मतलब दूल्हा दुल्हन को ब्लेसिंग भी दे दूं, सबको मैसेज भी दे दूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो रिक्वेस्ट करते प्लीज पास्टर छोटा सरमन देना। तो वो बात मुझे बहुत याद में रह गई थी। तो मतलब जिसने मुझे फोन किया उन्होंने बोला कि मैं बहुत हेजिटेट कर रहा था, लेकिन मैं एक प्रॉब्लम में हूँ इसलिए आपको फोन कर रहा हूँ। तो मतलब मेरे जो दामाद और should I say जो समधी लोग हैं उन्होंने मुझे आपसे कंसल्ट करने के लिए बोला, इसलिए मैंने आपको फोन किया है। तो फिर तो उन्होंने मुझे मतलब किसी कॉफी शॉप में बुलाया, मतलब वहां पे मतलब इतना शोर था, कॉफी की मशीन की आवाज थी, ये वो, लेकिन मैं उनसे मतलब ज्यादा बात नहीं कर पाया। लेकिन लोगों की प्रॉब्लम्स अगर आप सुनते हो, तो लोगों की प्रॉब्लम 3 टाइप की होती है। पहली, पैसे की समस्या। दूसरी, स्वास्थ्य की समस्या। तीसरी, इंसानी रिश्तों की समस्या। इसके अलावा और कोई टाइप की प्रॉब्लम है दुनिया में? नहीं है। तो पैसा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा आपसी रिश्ते, आपसी रिश्तों में तनाव, बस यही मुश्किलें हैं। तो वो डिटेल में ना भी बता रहे थे, लेकिन मुझे समझ में आया कि उनको उनकी समस्या पैसे से जुड़ी हुई है। तो मैंने उनसे बताया, मैंने कहा कि जब हम मतलब बीमार होते हैं और हम हॉस्पिटल जाते हैं, तो मतलब हमें सिर्फ दर्द की दवाई नहीं मिलती। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, सबसे पहले हमारा बॉडी चेकअप होता है। और मतलब हमारी बीमारी का कारण क्या है, सबसे पहले डॉक्टर ये ढूंढने की कोशिश करता है। तो दर्द है, लेकिन मतलब किसी को ब्लड प्रेशर की वजह से सर में दर्द हो सकता है, किसी को ब्रेन ट्यूमर की वजह से मतलब सर दर्द हो सकता है। तो सर दर्द कितने मतलब टाइप के हैं।
तो एग्जैक्टली मतलब कारण जब तक नहीं पता चलेगा तब तक मतलब सर दर्द ठीक नहीं होगा। तो बस सर दर्द हो रहा है तो आप मतलब दवाई, दर्द की दवाई खाते रहेंगे तो वो केवल टेम्पररी इलाज है। तो वो इलाज नहीं है एक्चुअली में। तो हमारा जीवन भी क्यों प्रॉब्लम में है, क्यों हम पीड़ा में है? तो लोग सोचते हैं पैसे नहीं है इसलिए मैं प्रॉब्लम में हूँ, स्वास्थ्य की समस्या है, इस ये मुझे परेशान कर रहा है, इसने मुझे दुख दिया है इसलिए। लेकिन ऐसा नहीं है। तो असलियत में परमेश्वर को आपने खो दिया है। बाइबल में भी क्या लिखा है? तो मेरे बच्चे मुझे छोड़ के जा चुके हैं। तो एक गाय भी अपने मतलब मालिक को जानती है, और एक गधा भी अपने मालिक को जानता है, लेकिन ये मेरे लोग अपने मालिक को नहीं जानते। तो जानवर भी मालिक को जानते हैं, लेकिन ये मेरे लोग अपने मालिक को नहीं जानते। तो हम इंसान के जीवन का मालिक कौन है? इंसान सोचता है कि मैं खुद अपने जीवन का मालिक हूं। तो जब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो लगता है कि ठीक ठाक जी रहे हैं लोग। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको मतलब सुलझाने की हमारे पास ताकत नहीं होती, कोई रास्ता नहीं होता, तब लोग परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए पहले आपको पापों की क्षमा पानी होगी और परमेश्वर को मिलना होगा। तो मतलब मेरी बात सुन के उनको ऐसा ही लगा कि हाँ सही बात है। क्यों? क्योंकि आउटवर्डली अभी पैसे की समस्या का इतना बड़ा प्रेशर है उनके ऊपर। तो फिर मतलब परमेश्वर पे विश्वास करके क्या मतलब मेरा कर्ज आकाश से नीचे गिरेगा और सारा चुक जाएगा? या फिर अचानक से मतलब कुछ एक खजाना मेरे सामने आ जाएगा और मेरे मतलब पैसे की समस्या सुलझ जाएगी, या कोई आके मुझे इतना बड़ा चेक दे देगा? तो लोग ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो मैंने बोला कि मुझे नहीं पता कि परमेश्वर किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सुलझाएगा, लेकिन परमेश्वर के पास पक्का रास्ता है या नहीं है? उसके पास पक्का रास्ता है। क्या रास्ता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि परमेश्वर के पास जरूर आपकी समस्या सुलझाने का रास्ता है। तो मैंने उसे बोला कि चलो आप कल फिर मुझे मिलने आना, कल आप चर्च आना। तो मैंने कहा चर्च आओगे चुपचाप, शांति की जगह बहुत है, आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हम कॉफी शॉप में ही मिलेंगे। पता नहीं उनको चर्च आने से डर लग रहा था। तो फिर मैं फ्राइडे को फिर उनसे मिला एक कॉफी शॉप में, और फिर वो बता रहे थे। तो मैंने बाइबल खोल के मतलब दूसरे बेटे के बारे में उनको बताया। तो ये बेटा जब अपने बाप के पास वापस आया तो जो कुछ इसने खो दिया था सब कुछ उसको वापस मिल गया कि नहीं मिल गया? तो लूका 15 आप सब मतलब उड़ाऊ पुत्र की कहानी जानते हैं, राइट? हाँ, ये बाइबल है, ये परमेश्वर का वचन है। तो तुम अगर मेरे पास लौट के आओगे तो परमेश्वर सब कुछ सुलझाने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे उनको देख के लग रहा था कि वो सोच रहे थे कि क्या सच में ऐसा होगा? क्योंकि इन्होंने कभी मतलब परमेश्वर को अपने जीवन में टेस्ट नहीं किया है, कभी जाना ही नहीं है। आपको टेस्ट करना समझ में आती है बात? तो मतलब एक चिकन चिकन सूप लाइक बेचने वाले बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, लेकिन किसी रेस्टोरेंट के बारे में हम बोलते हैं कि वो अच्छा नहीं है, उधर मत जाना। तो वहां अगर तुम जाओगे मतलब मतलब या इस रेस्टोरेंट में जाओ, वहां पे बहुत स्वाद है, वहां पे मतलब ये भी डालते हैं वो भी डालते हैं। जब मैं खाने की बातें करने लगा तो आपकी आंखें खुल गई सबकी। तो मतलब जिसको टेस्ट पता है वो जानता है कि हाँ टेस्ट क्या है। तो मैं गांगन से जिंजू में ट्रांसफर हुई थी। तो मैं बेसिकली जंजू से हूँ। तो तो खाना जो है वो जंजू का सबसे फेमस है। तो मैं जब जिंजू ट्रांसफर हुआ तो मैंने किचन में जाके बोला प्लीज नमक डालो खाने में प्लीज। तो उन्होंने बीन स्प्राउट सूप बनाया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पानी में बीन्स डाल दिए, मतलब कोई स्वाद नहीं था। लेकिन मेरे होम टाउन में अगर आप वो सूप खाएंगे वो इतना मतलब स्वाद है। तो
तो मतलब एकदम आप टेस्ट करोगे, आपको मतलब क्या कहते हैं, परफेक्ट टेस्ट वो बनाते हैं। तो थोड़ा सा मतलब उसमें हरा प्याज डालते हैं और नमक डालते हैं, लेकिन फिर भी मतलब वो सूप वहां का बहुत स्वाद होता है। चलो मैं ये बातें अभी बंद करता हूँ, तो आपको और भूख लगने लग जाएगी, मैं खाने की बातें करता रहूंगा। तो ब्रेकफास्ट भी शायद आप लोगों ने किया नहीं होगा आज। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो इंसान स्वाद चखता है, उसको पता है कि जो ये जिंजू चर्च की सिस्टर्स ने बनाया है, ये बिल्कुल मतलब स्वाद ठीक नहीं है। ये मतलब बिबिम्बाप नहीं है जो तुम बना रहे हो, जंजू में जाके खा के देखो। तो जब आप तो मैं एक लास्ट बात बताता हूँ। तो जंजू में अगर आप गर्मी के दिन जाओगे, तो वहां पे मतलब क्या कहते हैं, सोयाबीन का सूप में कोई नूडल्स पका के बेचते हैं वो। तो उसका जो सूप होता है, मतलब बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी होता है। वो स्वाद कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो ये कौन जानता है? जो स्वाद चख चुका है वो जानता है। उसी प्रकार तुम अगर परमेश्वर के करुणा, उसकी दया का स्वाद चखोगे तो तुम जानोगे। तो वो कोई खाने की चीज होती है ना, कि मतलब हम स्वाद जो चख चुका है वो जानता है कि वो स्वाद कैसा है। तो सोयाबीन सॉस जो है, वो जो जापान जापान यामागाता में बनी हुई सोया सॉस होती है, वो बहुत टेस्टी होती है। तो हमारे क्या कहते हैं, हमारे देश में एक प्रकार के बीन से बनाई हुई सोयाबीन सॉस दूसरी होती है। तो मतलब वो फर्मेंटेड सोयाबीन के अंदर सोया सोया सॉस मिक्स करके उसको बनाते हैं। तो कुछ वाइट कलर का एक लिक्विड सा निकलता है। तो उससे मतलब बहुत आपको डाइजेशन अच्छा होगा वो खाओगे अगर। तो ये सारी चीजें जब आप चख के देखोगे तब पता है। हाँ, तो मतलब ये जापान की सॉस ऐसी होती है। तो उसी प्रकार परमेश्वर के प्यार का स्वाद जब आप चखोगे, जब उसकी मतलब ताकत का स्वाद चखोगे, तभी आप उसको जानोगे। जिसने चखा नहीं है, वो मतलब अपनी कर्ज की समस्या को कितना बड़ा समझेगा। और उसको अगर बोलोगे कि तुम परमेश्वर में विश्वास करो, तो परमेश्वर उसको सुलझा देगा, परमेश्वर उसको ठीक कर देगा। लेकिन वो प्रैक्टिकली लाइक मतलब वो परिस्थिति बहुत बड़ी है, इसलिए उसमें विश्वास करना आसान नहीं होता। तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था उस व्यक्ति को समझाते हुए, कि मतलब कैसे समझाऊं मैं इसको। तो मान लो कि अगर उसका मन छुल जाता और वो बोलता कि हाँ पास्टर सही बोल रहे हैं आप, पहले मुझे मतलब अपने प्राण के उद्धार के बारे में फोकस करना चाहिए, तो फिर मेरे जीवन की समस्याएं भी सुलझ जाएंगी। तो अगर वो ऐसा कुछ बोलते तो मैं कितना खुश होता। तो मैं बोलता कि हाँ सही बात है, आप अपने प्राण की समस्या को पहले सुलझाइए। तो आप जवाब दीजिए। तो मास्क पहन के बैठे, इसका मतलब ये नहीं है कि जवाब नहीं देंगे आप। तो कोई एक भाई है, तो उनकी वाइफ की नौकरी चली गई। तो तो उन्होंने बोला कि क्या, किसकी हिम्मत हुई तुझे नौकरी से निकालने की? मतलब उसके बॉस के घर चले गए वो भाई। और और उस बॉस के घर जाके मतलब उन्होंने मतलब मतलब एक्चुअली उन्होंने मतलब उसकी पत्नी को बांध के उसको मतलब कुछ करने की कोशिश की, मतलब उसको धमकाने की कोशिश की। लेकिन वो औरत लाइक भाग गई अपने घर से, अपने हाथ खोल के। और इसको मतलब इसके खिलाफ रिपोर्ट कर दी। तो फिर मतलब तो इसके मतलब परिवार वाले पासपा को जानते थे। तो उन्होंने जाके पासपा को बताया कि पासा ये हमारा मतलब भाई है, वो ऐसे हालात में, तो प्लीज मतलब आप बचाइए इसको, आप इसके लिए कोई रास्ता निकालिए। तो मतलब मुझे आप मतलब हमारे बहुत सारे ब्रांचेस है, प्लीज मुझे कहीं विदेश में भेज दो। उन्होंने ऐसा बोला। तो पास्टर ने उस भाई को बोला कि तुम मेरी बात सुनने को तैयार हो? हाँ मैं सुनने को तैयार हूँ। जाके अपने आप को पुलिस में दे दो, अरेस्ट कर हो जाओ। पास्टर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मेरे लिए कुछ तो रास्ता निकालो, कुछ तो उपाय निकालो। नहीं, जाके पुलिस में अपने आप को सरेंडर कर दो।
तो मैं क्योंकि पास्टर हूँ, मैं तुम्हें सबसे अच्छा रास्ता बता रहा हूँ, जाके अपने आप को सरेंडर कर दो। नहीं नहीं पास्टर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मतलब मुझे 5-6 साल की जेल हो सकती है इस सजा, इस गलत काम की वजह से। तो पास्टर ने बोला कोई बात नहीं, तुम जाके अपने आप को सरेंडर करो। मान लो अगर अगर आपको जज बोलता है फांसी की सजा, तो फांसी ले लो। उम्र कैद तो उम्र कैद के लिए चले जाओ। 3 साल की सजा तो 3 साल के लिए सजा पाओ। तो परमेश्वर से आप कैसे बच सकते हो? आप बच नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर के घेरे के अंदर अगर आप प्रवेश करेंगे, तो परमेश्वर जरूर आपका नुकसान नहीं होने देगा, आपको आशीषित मार्ग से अगुवाई करेगा। आप मेरी बात मानो। तो जैसा मैं आपको बोल रहा हूं वैसा ही करो, जाके सरेंडर करो, झूठ मत बोलो। तो मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश मत करो, जो हुआ था सच सच जाके बता दो। तो इसने जाके अपने आप को लाइक सरेंडर कर दिया पुलिस को। और मतलब जैसे क्या कहते हैं लाइक पुलिस कस्टडी में था ये। पुलिस कस्टडी में तब तक इंसान रहता है जब तक कि फैसला ना हो जाए। फैसला होने के बाद मतलब जेल में चला जाता है। तो फिर मतलब उसको वो मतलब जो जब तक पुलिस कस्टडी में इंसान होता है तब तक वो लाइक जैसे एक कैदी के कपड़े भी नहीं पहनता है, लेकिन कैद में होता है। तो उस कस्टडी के अंदर जब ये था, तो वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। तो पूरा दिन कोई बैठ के वहां क्या करेगा? ना तो वहां टीवी है, ना तो वहां फोन है। तो वो आपस में मतलब बातचीत करते हैं और एक दूसरे का न्याय करते हैं। हाँ तुम कैसे यहाँ आ गए? हाँ मैंने मेरे से ये हो गया था। तो फिर उनमें से एक बोलेगा अच्छा हाँ तूने ये किया है, तुझे तो मुझे लग रहा है कि 2 साल की सजा तो होगी होगी। तो फिर एग्जैक्टली उसको 2 साल की सजा हो जाती है। तो मतलब उन सबको एक्सपीरियंस है क्योंकि जेल आना जाना करने की। अच्छा तुम कैसे आए हो? अच्छा तुमने ये गलत काम किया है, तुमको मुझे लगता है कि इतने साल होंगे। तो तुम्हारे तुमसे जब जज ये सवाल पूछेगा तो ये जवाब मत देना। ऐसे करके एक दूसरे को वो लाइक मतलब रेकमेंडेशन देते हैं कि तुम ऐसे करना वैसे करना। तो उसको वो लोग आपसी भाषा में जेल नहीं बोलते, स्कूल बोलते हैं कि हम मतलब अपने केस के बारे में स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब इस भाई ने अपनी कहानी बताई कि मैंने ऐसे ऐसे किया। तो उन्होंने बोला कि तुम हमारी बात ध्यान से सुनो। तो तुम अभी बिगिनर हो, पहली बार ऐसा किया है, इसलिए तुम्हें माफी मिल सकती है। तो 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 मतलब क्या कहते हैं, तो चाकू जो मतलब ऊपर से मारता है उसको कम सजा मिलती है, जो नीचे से मारता है उसको ज्यादा सजा मिलती है। उस हिसाब से भी सजा अलग होती है। तो तो उन्होंने बोला कि अगर तुम बताओगे कि मैं रस्सी लेके गया था, मतलब क्या करते हैं, पहले मैं प्लान करके गया था कि मैं उस औरत को ऐसे बांधूंगा और उसको धमकाऊंगा तो तुम्हें ज्यादा सजा होगी। तो तुम मतलब ये सब मत बोलना, बोलना कि अचानक से मेरे दिमाग में ऐसा आया और मैंने ऐसा किया। तो तो मतलब जब मतलब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, तो उन्होंने मतलब सही सही बता दिया जैसे पास्टर पाक ने बोला था। तो उनको मतलब याद रखा कि पास पाक ने मुझे बोला कि जो हुआ था जैसा हुआ था वैसा ही बताना। तो तो फिर नेक्स्ट डे उसने एज इट इज लाइक प्रोसिक्यूटर के सामने बता दिया। तो उसने बोला कि तूने इतने जल्दी कैसे अपना मन बदल बदल लिया कि अपनी गलती एकदम से मान ली तूने? तो मतलब प्रोसिक्यूटर लाइक बहुत मतलब टच हो गया उसकी बात सुन के। तो उसने मतलब उसकी क्या कहते हैं उसकी सजा एकदम से लाइक कम कर दी। तो परमेश्वर ने मतलब इसको बोला कि ठीक है एक बार से गलती हो गई करके इसको मतलब छोड़ दिया उन्होंने, सजा नहीं दी कोई भी। तो यूहन्ना 8 में ये औरत जो पकड़ी गई, जो लोगों ने इनको पकड़ा और जो लोग पकड़ते हुए देख रहे थे, 3 टाइप के लोग हैं। तो सब लोगों ने क्या सोचा था कि बस ये तो गई, ये तो अब मर गई, आज तो ये जरूर मर जाएगी, आज तो मतलब इसका अंत है।
वो सब ऐसा सोच रहे थे, लेकिन 8 चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में ये मरती है या जिंदा बचती है? ये जिंदा बच जाती है। कारण क्या है? कारण क्या है? यीशु मसीह को ये मिल, इसीलिए ये बच गई। तो मान लो, अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद भी ऐसी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो फिर यीशु पे विश्वास करने का मकसद क्या है? तो आप मतलब खाना क्यों खाते हैं? खाना खाने के बाद अगर आपको पेट में दर्द होगा, आपकी ताकत खत्म हो जाएगी, तो आप खाना क्यों खाएंगे? लेकिन खाना खाने के बाद आपको मतलब ताकत मिलती है, आपके बॉडी में एनर्जी उत्पन्न होती है, आपको सेटिस्फाइड महसूस होता है, इसलिए आप खाना खाते हो ना। लेकिन खाना खाने के बावजूद आपको अगर ताकत नहीं मिलती होगी, तो कौन खाना खाएगा? सही है? सही है या नहीं? तो ईशु पे आप विश्वास क्यों करते हो? हाँ, ऐसा काम हमारे जीवन में करने वाला यीशु मसीह, इसके अलावा और कोई ये नहीं कर सकता। तो अभी इस पल ऐसा लग रहा है कि मेरी समस्या सुलझ नहीं रही है, तो मतलब, तो मैं मतलब उस आदमी को इतना सिंसियरली बोलना चाहता था कि प्लीज यीशु मसीह पे विश्वास करो, पापों की क्षमा पाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम जरूर सुलझ जाएगी। कैसे सुलझेगी मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर के पास बहुत रास्ते हैं। तो इसलिए अपने हाथों से मतलब इसको नीचे रख दो। तो तो जो भी है, मतलब सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। अगर तुम शर्मिंदा होगे तो शर्मिंदा होगे, मान लो। बस अगर तुम परमेश्वर का साथ दोगे, तो ये सारी समस्या अंत में चल के मतलब सुंदर तरीके में मतलब बदल जाएंगी। इसलिए दानियल के जो 3 दोस्त थे, वो आग के अंदर भी परमेश्वर के साथ गए। शाद्राक, मेशाक, अबिदनेगो, जब उनको आग में फेंक दिया गया, तब तो मतलब राजा की मूर्ति के सामने उन्होंने सर नहीं झुकाया, राजा ने उनको आग में फेंक दिया। लेकिन राजा ने जब देखा तो वो 3 नहीं 4 थे, और चौथा जो था वो परमेश्वर के पुत्र के समान था। वो कौन था? वो वो कौन था आपके हिसाब से? वो यीशु मसीह था। यीशु मसीह था। तो और वो आग से बाहर निकाले गए। उनके अंदर से कोई आग की स्मेल तक नहीं आ रही थी। तो कुछ उनके ऊपर दाग नहीं था, उनकी एक आईब्रो भी नहीं जली। क्यों? परमेश्वर उनके साथ था। दानियल भी, चाहे मतलब शेरों के बारे में फेंक दिया गया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। तो उस दिन शेर उसके सामने मतलब भेड़ों के समान बन गए। तो मतलब राजा इतना खुश हुआ उसको देखे कि तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया। तो उसकी भी मतलब एक खरोच उसको नहीं आई। तो राजा मान सका कि तुझ पे, तू जिस परमेश्वर विश्वास करता है वो सच्चा परमेश्वर है। और फिर मतलब जो दानियल के दुश्मन थे उनको शेरों के कुंड में फेंक देता है, और वो नीचे गिरने से पहले ही उनकी मतलब हड्डियां बाकी रह जाती हैं। तो ये कोई मतलब स्टोरीज नहीं है। तो परमेश्वर परमेश्वर के साथ किस प्रकार का विश्वास का रिश्ता जब हम रखते हैं, कैसे परमेश्वर काम करता है, अब चाहे मुश्किल लग रहा है, असंभव लग रहा है, लेकिन परमेश्वर के पास रास्ते हैं वहां से बाहर निकालने के लिए। इसी मकसद से हम आत्मिक जीवन जीते हैं। तो अगर आपके जीवन में ऐसी मतलब गवाहियां नहीं है, तो आप केवल मतलब फॉर्मेलिटी करने वाले क्रिश्चियन हैं, आप केवल छिलके का आत्मिक जीवन जी रहे हैं। हाँ, संडे को एक बार चर्च चले जाओ, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग दे दो, वो चलो ठीक है, थोड़ी देर बैठ के सो जाओ फिर वापस चले जाओ। ये आत्मिक जीवन नहीं है, समझ रहे हैं? तो यूहन्ना 8 में, तो वो लोग व्यवस्था के अंदर उस औरत को देख रहे थे, इसलिए उनके पास इतना रिलैक्स स्पेस नहीं था कि इस औरत को किसी और तरीके से भी बचाया जा सकता है, क्योंकि वो व्यवस्था की सदी थी। तो व्यवस्था में मतलब ऐसी औरत को मारना चाहिए, और ये औरत व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, तो क्या हो सकता है, उसको कैसे बचाया जा सकता है?
लेकिन यीशु मसीह ने जब इसका न्याय किया, क्या इसको व्यवस्था के द्वारा न्याय किया या जीवन और आत्मा के द्वारा इसका न्याय किया, तो उनको पता नहीं था कि ये नियम भी है। तो मैं आसान शब्दों में आपसे कहूंगा, तो पुराने जमाने में अंसान में ऐसा हुआ था। तो तो एक हमारे मतलब बहन के फ्रेंड का हस्बैंड था। तो ये ऑफिस से छुट्टी के बाद मतलब घर जा रहा था, और ये शराब पी के मतलब टैक्सी में बैठ गया। तो टैक्सी मतलब ड्राइवर ने पूछा कहाँ जा रहे हो। हाँ, मुझे इस जगह जाना है। और उसने उसको पैसे दे दिए कि ये टैक्सी फी मैं आपको पहले ही दे देता हूँ, क्योंकि मतलब मैं नशे में हूँ, मैं भूल जाऊंगा बाद में। तो उसको पैसे दे दिए, और ड्राइवर ने उनको लाइक पहुंचा दिया अपने डेस्टिनेशन पे, और ड्राइवर ने बोला कि पहुंच गए। तो वो उतरने वाला था, तो उन्होंने बोला कि टैक्सी भी दे दो। तो ड्राइवर ने मतलब वो सवारी ने बोला कि मैंने आपको दे तो दिए वैसे। तो ड्राइवर ने बोला कि कौन मतलब पहले पैसे देता है, उतरते हुए देते हैं ना। तो हम मैं रोज इस रास्ते पे आता हूँ, इसलिए मुझे पता था कि $10 टैक्सी फी आई थी, इसलिए मैंने पहले आपको दे दिया था। उसने बोला कि नहीं नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पैसे मिले आपसे। तो उसको गुस्सा चढ़ गया। तो ये ड्राइवर मतलब जस्ट बिकॉज मैं शराब के नशे में हूँ, ये मुझे तुच्छ मान रहा है और मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो उसने बोला कि ड्राइवर, आपको याद नहीं है मैंने क्लियरली आपको पैसे दिए थे। नहीं, मैंने मतलब पैसे आपने मुझे नहीं दिए। कौन मतलब चढ़ते हुए पैसे देता है, उतरते हुए पैसे देता है, ऐसे करके मतलब लड़ाई हो गई उनकी आपस में। तो फिर मतलब इस आदमी को इतना गुस्सा आया कि ये मतलब मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है जस्ट बिकॉज मैं नशे में हूँ। तो लड़ाई करते करते ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। तो पुलिस किसकी बात पे विश्वास करेंगे, जो शराब के नशे में है या जो शराब के नशे में नहीं है। तो मतलब पुलिस को लगा कि, तो पुलिस ने बोला कि आप मतलब शराब के नशे में आपको गलत फहमी होगी होगी, इसको $10 दे दो। तो उसने बोला कि ये पैसे की बात नहीं है, ये मेरे सेल्फ प्राइड की बात है। तो ये कैसे झूठ बोल सकता है। तो वो गुस्सा हो गया। तो पुलिस मतलब उसने मतलब एक्चुअली पुलिस की टेबल पलट दी, क्योंकि पुलिस उसकी साइड ले रही थी। तो उन्होंने मतलब इसको लॉकअप में बंद कर दिया। तो फिर उसको इतना गुस्सा आया कि मतलब ये देखो, पुलिस वाले मतलब सच्चे नागरिक का साथ नहीं दे रहे और मतलब झूठे व्यक्ति का साथ दे रहे। तो वो बहुत गुस्सा हो गया। और जैसे ही वो मतलब लॉकअप से बाहर आया, उसने मतलब अपने आप के ऊपर तेल डाला, आग लगा ली और अंदर चला, पुलिस स्टेशन में चला गया। मतलब आग लगाने से पहले वो पुलिस स्टेशन के अंदर गया कि अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो मैं अपने आप को आग लगा लूंगा। तो पुलिस वाले ने सोचा कि ये शराबी है, फिर फालतू की बकवास कर रहा है, ठीक है छोड़ो इसको, मतलब इग्नोर किया उन्होंने। तो उसको मतलब गुस्सा आ गया, इसने सचमुच में आग लगा ली और मतलब ये जल गया। तब पुलिस ने मतलब इसको फटाफट से आग बुझाई और मतलब कैसे भी कुछ किया, लेकिन ऑलरेडी लाइक ये काफी जल चुका था। फिर इसको हॉस्पिटल ले गए, और फिर मतलब लोग बोलने लगे कि देखो इस आदमी के साथ कितनी नाइंसाफी हुई, मतलब कितना उसका गलत हुआ कि इसको अपने आप को जलाने की कोशिश कर ली। मतलब वो ड्राइवर कितना खराब आदमी था, कितना झूठा था। तो जब मतलब इंसान जलता है तो अंदर के मतलब जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं और इंसान मर जाता है। और मतलब हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन को भी सांस लेने की जरूरत होती है, लेकिन जब इंसान ज्यादा जल जाता है तो मतलब स्किन सांस नहीं ले पाती, इसलिए मतलब इंसान धीरे धीरे मर जाता है। तो सब लोग आके बोलते हैं कि अरे तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, तुम्हारे साथ गलत हुआ, ऐसे कैसे हो गया। लेकिन ये हमारे चर्च की मतलब एक बहन की मतलब फ्रेंड का लाइक वो था, हस्बैंड था ये। तो हमारे मतलब थाईलैंड के जो पास्टर हैं वो इसके पास हाउस विजिट के लिए गए, मतलब और जाके तो सारे लोग मतलब उसको बोल रहे थे कि वो ड्राइवर गंदा था, वो पुलिस खराब थी। लेकिन एक अजीब सा पास्टर आया और बोला कि तू गलत इंसान है, तुम बहुत खराब आदमी हो।
तो ये और गुस्सा हो गया और बोलने लगे कि तुम निकल जाओ यहाँ से, पास्टर के तुम कौन होते हो यहाँ से निकल जाओ, ऐसे करके बोलने लगा। तो पास्टर बोला कि तुम थोड़ा सोच के देखो, तो तुमने मान लो $10 दिए थे, तो तुमने कौन सा इतना महान काम कर दिया? जो टैक्सी में बैठता है वो टैक्सी के पैसे देता है, तो जस्ट बिकॉज तुमने वो पैसे दिए थे, उस एक सोच की वजह से तुमने कितने लोगों को मतलब परेशान किया है, कितने लोगों को तुमने दुख दिया है, तुमने अपने आप को जला लिया। तो तुमने, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे वजह से कितने दुखी हैं, तुम्हारी पत्नी विधवा होने वाली है, तुम्हारे बच्चे अनाथ होने वाले हैं, तुमने उन सबको कितना बड़ा दुख दिया है, तुम बहुत खराब आदमी हो। तो तुमने अगर पैसे दिए हुए थे, तुमने कौन सा इतना महान काम कर दिया? तो इस व्यक्ति ने कभी भी मतलब इस दिशा में सोचा नहीं था। तो उसने रियलाइज किया कि हाँ, ये पास्टर सही बोल रहे हैं। तो मैं सच में मतलब हाँ, मतलब मैं खराब आदमी हूँ। मैंने चाहे पैसे दिए थे, लेकिन मेरी वो धार्मिकता की, हाँ मैंने पैसे दिए थे, उस धार्मिकता में गिरने की वजह से, उस सोच में गिरने की वजह से मैं और किसी चीज के बारे में सोच नहीं पाया। सही है। उसके पास मतलब ऐसा सोच नहीं आ सकी कि मैं भी गलत हो सकता हूँ। लेकिन पहली बार उस पासे की बात सुन के उसने रियलाइज किया कि मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ, अपनी पत्नी के खिलाफ, अपने बच्चों के खिलाफ कितना गलत काम किया है। मैं कितना मतलब मूर्ख इंसान हूँ, मैं कितना खराब आदमी हूँ, मैं बहुत खराब आदमी हूँ। और ऐसा सोचने के बाद वो उद्धार पा सका। तो इंसान जब एक तरफा सोच में गिर जाता है तो उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, बस वो उसी एक बात में मतलब फंस जाता है, बस वही सोचता रहता है। तो जो, तो अर्थ मतलब क्या कहते हैं, सूरज की तुलना में कितनी छोटी है, मतलब पता नहीं कितने लाख गुना छोटी है। तो आप मतलब 10 लाख अर्थ को जोड़ोगे तो सूरज बनेगा। तो वो बड़ा सूरज भी अगर आप अपने एक मतलब 10 रुपए के सिक्के के अंदर देखोगे, तो वो सूरज आपको मतलब वो सूरज दिखाई नहीं देगा। अपनी आंखों के सामने एक 10 रुपए का सिक्का रख के सूरज को देखोगे, सूरज दिखाई नहीं देगा। तो असलियत मतलब एक सिक्का भी आपकी आंखों को इतना बंद कर देगा कि आपको सूरज जो लाखों गुना पृथ्वी से बड़ा, उसको देख नहीं पाओगे। तो इंसान मतलब जब एक तरफी सोच में गिर जाता है तो मूर्ख हो जाता है। तो ये इंसान मतलब अपने आप को जलाते हुए भी बोल रहा है कि नहीं, मैंने पैसे दिए थे, मैंने पैसे दिए थे। तो पास्टर ने बोला कि किसने बोला तुमने नहीं दिए थे? तो टैक्सी के पैसे देना कोई बहुत बड़ा काम कर दिया तुमने? जो टैक्सी में बैठता है वो सारे टैक्सी के पैसे देते हैं। तो मैंने टैक्सी के पैसे दिए उस एक बात को साबित करने के लिए। तुमने कितना गलत काम किया, तुमने अपने आप को जला लिया। अगर तुमने थोड़ा सा भी दूसरी तरीके से सोचा होता कि अगर मैं ऐसा काम करूंगा मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, मेरे माँ बाप मतलब खून के आंसू रोएंगे, मेरे बच्चे मेरे वजह से कितने दुखी होंगे, तो अगर तुमने इतना सोचा होता तो तुम क्या ऐसा करते? हाँ ठीक है, नहीं चल, ठीक है चल, नहीं दिए मैंने पैसे, $10 और ले ले, इतना करके अगर तुम छुट्टी कर देते तो कितना अच्छा होता। तो मैं, आपको मेरी बात समझ में आ रही हूँ या आ रही है? शुरू से बताऊं दोबारा? हम्म, शुरू से बताऊं? तो वो $10 उसने दिए थे या नहीं दिए थे? उसने दिए थे, लेकिन $10 दे दिए, उस एक बात को जब वो पकड़ के बैठ गया, तो मतलब उसको बाकी चीजें दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। तो इंसान अपने आप को होशियार समझ सकता है या मतलब बहुत इंटेलिजेंट समझ सकता है, लेकिन एक तरीके से आप देखोगे इंसान मूर्ख है, बिल्कुल बेवकूफ है। तो यीशु मसीह के अंदर जरूर रास्ते हैं, लेकिन नहीं, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये तो यीशु से भी नहीं हो पाएगा, ये यीशु भी नहीं कर सकता। तो विश्वास है कि सब कुछ हो जाएगा। विश्वास सब कुछ हो जाता तो सब ना विश्वास कर लेते। मतलब लोगों की सोच उस दिशा में जाती है। तो ये व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री,
नहीं, बच नहीं सकती, इसको तो मरना ही पड़ेगा। आज इसका अंत है। लेकिन क्या ये मर गई या बच गई? ये बच गई। तो फिर आप और मैं, हमारे जीवन में भी, हाँ ये तो असंभव है, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो पाएगा, तो आप लोग चाहे बोलते नहीं है, लेकिन आप अपने मतलब स्पिरिचुअल लाइफ को गिव अप कर देते हैं। नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, कैसे होगा? और आपको ऐसा लगता है कि मतलब एक अपने दायरे से आप बाहर नहीं निकल पाते। तो उसने अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा, अपनी पत्नी के बारे में सोचा, अपने बच्चों के बारे में सोचा? नहीं सोचा, बस यही सोचा, मैंने पैसे दिए थे, मैंने पैसे दिए थे, मैंने तो दिए थे, ये तो सच है, ये तो सही बात है। उस एक चीज में वो मतलब फंस के बैठ गया। तो बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति था। सही है। इसलिए आज बहुत सारे लोग वो मतलब मैंने पाप किया, मैंने गलत किया, उस चीज में फंसे रहते हैं। तो मैंने जो पाप किया तो मैं कैसे धर्मी हो सकता हूँ? मैं तो पापी हूँ, तो कैसे मेरे फ्यूचर के पाप भी धुल गए? ऐसा कैसे हो सकता है? तो उस मतलब चीज से उनकी उनका मन बाहर नहीं निकल पाता। तो इसीलिए उस जमाने में बहुत सारे लोग यीशु मसीह को गलत शिक्षक कहते थे, और उनको लगता था कि यीशु को मारना पड़ेगा, और उनको लगता था कि यीशु को मारना परमेश्वर की सेवा करना है। तो पौलुस भी ऐसा ही था या नहीं था? तो पौलुस भी ऐसा ही था। तो पौलुस लाइक शाऊल था, लेकिन ये व्यक्ति बाद में तो सच्चाई को जानने के बाद, सुसमाचार को जानने के बाद फिर क्या हुआ? तो आप पहला कुरिन्थियों देखिए। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय, 1 का 18। पहला कुरिन्थियों 1:18। तो संडे को बाइबल लेके आइए, बाइबल खोल के पढ़िए। तो स्क्रीन पे दिखाई देता है ऐसा मत सोचिए। पहला कुरिन्थियों 1 का 18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा है संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? तो क्योंकि जब परमेश्वर ने ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रकार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। तो क्रूस पे चढ़ाया हुआ यीशु मसीह, तो यहूदियों के लिए वो ठोकर का कारण बना। तो यहूदी सोचते हैं कि शिमशोन, मूसा और बड़ी ताकत वाले जो भविष्यवक्ता हैं, जिन्होंने मतलब पूरा लाल समुद्र डिवाइड कर दिया और इसराइलियों को बचाया, या फिर शिमशोन के समान मतलब बहुत ताकत से भरा हुआ कोई भविष्यवक्ता जो रोमियो को बाहर निकाल देगा, इनको इंडिपेंडेंस दिलाएगा, मतलब वो ऐसे व्यक्ति की वेट कर रहे थे। ऐसे भविष्यवक्ता को वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन वो लोग जब रोमियो के हाथों बंदी बन गया मतलब यीशु मसीह, तो वो बोलने लगे कि अरे ये हमारा उद्धारकर्ता थोड़ी ना है, ये थोड़ी ना हमें बचाने वाला है, ये तो खुद पकड़ा गया है। तो ऐसे करके वो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण बना। लेकिन यूनानी क्या सोचते थे? वो यूनानी ज्ञान की खोज में है, ऐसा लिखा है ना। तो यूनानी लोग क्या बोलते थे? तो अरे मूर्खों, तो क्या कोई मतलब देवता इंसान के हाथों पकड़ा जाके मर सकता है?
तो तुम मूर्ख हो ऐसे व्यक्ति पे विश्वास करते हो। तो मतलब जो ग्रीक गॉड्स हैं वो सब ताकत से भरे हुए हैं। तो ज्यूस उनका एक वो है, मतलब सन गॉड, ये वो अलग अलग गॉड्स पे वो विश्वास करते हैं, जिनके पास लाइक बहुत ज्यादा एनर्जी है, मतलब बहुत ज्यादा ताकत है। तो मतलब उनका मतलब एक सी गॉड, सन गॉड, ऐसे गॉड्स है उनके पास। एक मतलब कोई क्या कहते हैं, शराब का एक देवता है उनका, जो इंसान को खुशी देता है। और एक सुंदर वीनस करके एक उनका गॉड है। लाइक ऐसे लोग, ऐसे देवताओं पे वो विश्वास करते थे। लेकिन वो बोलते थे तुम्हारा देवता, देखो, इंसान ने उसको पकड़ लिया, क्रूज पे चढ़ा दिया, नंगा करके मार दिया, उस पर तुम विश्वास करते हो। तो अन्य जातियों ने उसको मूर्खता समझा, और यहूदियों ने उसको ठोकर का कारण समझा। लेकिन पौलुस क्या बोलता है? हाँ, ये क्रूस की जो कथा है, ये हमारे, हम जो उद्धार पाने वाले हैं उनके लिए परमेश्वर का ज्ञान है। क्यों? क्योंकि उस क्रूस के ऊपर परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर मतलब अधर्म को क्षमा नहीं कर सकता। पाप की मजदूरी मृत्यु मिलनी पड़ेगी, पाप की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये परमेश्वर मतलब फेयर गॉड है, न्याय करने वाला परमेश्वर है। और तो क्रूस क्या है? क्रूस परमेश्वर की फेयरनेस और परमेश्वर के प्यार, दोनों चीजों को प्रकट करता है। तो मतलब वो परमेश्वर की ताकत प्रकट करने की जगह है। तो जो रियलाइज करता है वो इस चीज को मतलब जानता है, लेकिन जो रियलाइज नहीं करता वो बोलता है कि ये देखो तुम्हारा मतलब यीशु तो ऐसे ही मर गया, ये थोड़ी ना हमारा उद्धार करता हो सकता है। तो जो रोमी लोग थे वो बोलते थे, अरे तुम्हारा देवता इंसान क्या तो मर गया, हम ऐसे देवता पे विश्वास नहीं करते, हम तो ज्यूस पे विश्वास करते हैं, हम तो मतलब ये अपोलोस पे विश्वास करते हैं। लेकिन पौलुस ने उद्धार को रियलाइज करने के बाद क्या जाना कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्ता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आप आमेन भी नहीं बोल रहे हैं, इतनी अद्भुत बात है ये। तो ये कितना अद्भुत रहस्य है, समझ रहे हैं? इसलिए तो पौलुस क्या कहता है, फिलिपियों की पुस्तक एक बार देखेंगे। गलातियों, इफिसियों, फिर फिलिपियों। फिलिपियों 3 का 7। परंतु जो जो बातों मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। तो मतलब जो भी मेरे रास्ते थे, मेरे तरीके थे, उनको मैं हानि समझता हूँ, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, मतलब मैं इन सारी चीजों को हानि समझता हूँ और मतलब कूड़ा समझता हूँ, जिसमें मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं। तो आप लोग देखिए, तो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री, तो यीशु मसीह में प्रवेश करने से पहले तो वो गंदी यूनानी औरत थी, जिसको मतलब पत्थर खा के मरना था। वो बुरी औरत थी। लेकिन यीशु मसीह में प्रवेश किया नहीं की। यूहन्ना 8 देखिए। यूहन्ना 8 का 9। यीशु मसीह और बीच में खड़ी हुई स्त्री। तो
यीशु मसीह और उसके साथ खड़ी हुई वो स्त्री। तो जब ये यीशु मसीह में प्रवेश की, तो ये औरत मतलब साफ हो गई, पवित्र हो गई, सिद्ध हो गई, और आशीषित स्त्री बदल गई, में बदल गई। इसलिए पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह में पाया जाना चाहता हूं, मैं यीशु मसीह में पाया जाऊं। तो आप कैसे खुद को देख रहे हो वो जरूरी बात नहीं है। यीशु मसीह में आप क्या हैं, अगर आप उस चीज को देखेंगे, तो यीशु मसीह में क्या आपके अंदर पाप है, या फिर आप निष्पाप हैं और धर्मी हैं? तो आप धर्मी जन हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने स्टोरी बताई थी कि वो व्यक्ति मतलब उस सोच में पड़ा गया था कि मैंने पैसे दिए हैं, मैंने टैक्सी के पैसे दिए हैं, तो कुछ और वो सोच नहीं पाया। तो आज बहुत सारे लोग अपनी सोच में वो फंसे हुए हैं। हाँ, यीशु मसीह में मैं सिद्ध हूँ, साफ हूँ, पवित्र हूँ, आशीषित हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। तो परमेश्वर आपको मतलब वहां लेके जाना चाहता है, समझ रहे हैं? तो बहुत सारे लोग, तो वो अपने जीवन की मतलब प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, जो आंखों से दिखाई दे रहा है उसमें घिरे हुए हैं। तो यीशु मसीह के साथ संगति में नहीं है, यीशु मसीह के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। तो मैं इस व्यक्ति के बारे में जो बता रहा था, मैंने बोला कि अपने हाथों से अपनी प्रॉब्लम्स मतलब छोड़ दो। जेल जाना है तो जेल जाओ, अगर आप मतलब बैंक के डिफॉल्टर साबित होते हो तो डिफॉल्टर बन जाओ। तो कोई अगर गुंडे आपका पीछा करते हैं और बोलते हैं कि कर्जा नहीं चुका रहा, जल्दी अपना कलेजा निकाल के दे दो, तो कलेजा निकाल के दे दो, आंखें निकाल के दे दो। तो कोई पति पत्नी की लड़ाई होगी आपस में, तो तो मतलब मतलब औरत ने आदमी से पैसे मांगे, तो आदमी ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसने बोला कि ठीक है, तो अपनी मतलब किडनी निकाल के दे दे, एक औरत ने ऐसे उसको बोला। तो मतलब सोच लो कि वैसी परिस्थिति भी हो जाओ, तो आजकल कौन है कि जो दूसरे की किडनी निकाल लेगा? तो कोई आपको मार थोड़ी ना डालेगा। तो जेल जाना पड़ता है तो जेल जाओ, मतलब भिखारी बनना पड़ता है तो भिखारी बन जाओ। ठीक है, परिवार वाले मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाने दो, रिलैक्स करो, मतलब अपने हाथ खाली करो। लेकिन लोग अपने हाथ खाली करने नहीं जानते, हाथ झाड़ना नहीं जानते। तो हाथ झाड़ना मतलब आत्मसमर्पण करना है, परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर सकता, आप करो। तो मैं गिव अप करता हूँ, मुझसे नहीं हो सकता। तो बाइबल उसको मन फिराव कहती है। मेरे रास्ते, मेरे तरीके, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी बुद्धि, बस मैं अपने हाथ से झाड़ देता हूँ, और अब मैं परमेश्वर के अधीन हो जाता हूँ, परमेश्वर आपके हाथों में सब कुछ सौंप देता हूँ। तो इस औरत को मरना ही था। तो इस औरत को बचाने वाला कोई नहीं था। तो 0.001% कोई इसको बचाने वाला नहीं था। लेकिन अद्भुत रूप से व्यवस्था, तो जो लोग इसको खींच के ले जा रहे थे वो इसको कहाँ लेके गए? वो उसको यीशु मसीह के पास छोड़ के चले गए। तो जब वो यीशु मसीह के पास पहुंच गई तो वो बच गई। तो जब मतलब वो यीशु मसीह और वो औरत बीच में खड़े रह गए। तो आत्मिक जीवन उस मजे से हम लोग जीते हैं। तो आप लोग बच्चों की तरह, तो सारी जिंदगी आप क्या मतलब केवल मतलब क्या कहते हैं, दूध पीते रहेंगे, केवल मतलब सूखे चावल खाते रहेंगे, या फिर बड़े होंगे और मिर्ची वाली चीजें खाना सीखेंगे, किमची खाना सीखेंगे, और फिर मतलब अचार खाना सीखेंगे? वो सारी चीजें भी तो स्वाद है, सही है।
तो सिर्फ खाने की बात पे आप थोड़ा बहुत जवाब देते हैं। तो केवल आप मतलब फीका जिसमें कोई मिर्ची नहीं है वही खाना खाते रहेंगे पूरी जिंदगी? जो बीमार लोग खाते हैं, जो बच्चे खाते हैं। तो जो तंदुरुस्त आदमी है वो क्या खाता है? तो मतलब हार्ड खाना भी खा सकता है, कड़वा खाना भी खा सकता है, मिर्ची वाला खाना भी खा सकता है, मसाला भी खा सकता है। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में, परमेश्वर ताकत से काम करना चाहता है, इसीलिए परमेश्वर मतलब ऐसी सब परिस्थितियां हमारे जीवन में होने देता है। लेकिन इंसान ने मतलब वो टैक्सी फी देने वाला आदमी, तो मतलब उसने बस एक सोच में गिर गया कि मैंने टैक्सी के पैसे दिए हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? तो पहली बार जब उसने पास्टर की बात सुनी तो उसने रियलाइज किया कि पास्टर मैं गलत व्यक्ति था। तो अगर मैं ऐसा व्यक्ति बन जाता जिसने नहीं दिया, तो फिर क्या बड़ी बात होती, मतलब तो सब कुछ मतलब सही हो जाता। तो आप कब जवाब देंगे? मतलब जब सर्दियां खत्म होगी तब जवाब देना शुरू करेंगे? तो अगर हम मतलब गलत व्यक्ति बन जाते हैं तो हम सबका मन जीत सकते हैं। तो अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, हाँ ठीक है चल, ठीक है मैंने नहीं दिए, चल नहीं दिए, चल मान लेता हूँ, चल तू ले ले $10 और। तो फिर $10 और उसको अगर वो पकड़ा देता, तो $10 में आप अपनी जान खरीद सकते हो, अपने पत्नी को खरीद सकते हो, अपने माँ बाप को खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते हो। लेकिन इस व्यक्ति की एक सोच ने, मैं झूठा थोड़ी ना हूं, मैंने तो दिए हैं, मैं कोई मूर्ख थोड़ी ना हूं, तो तुम क्यों मुझे बेवकूफ बना रहे हो, तुम क्यों मुझे झूठा बोल रहे हो? उस सोच में वो पकड़ा गया। तो उसके आगे के बारे में वो कुछ नहीं सोच पाया, उसके बियॉन्ड लाइक उसकी सोच नहीं जा सकी। तो उस चीज को पास्टर ने उसको रियलाइज कराया, और तब ये व्यक्ति सच में शॉक हो गया। पास्टर, सचमुच में मैं बहुत खराब आदमी हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो जब वो खराब आदमी बना तो वो एकदम से उद्धार पा सका या नहीं पा सका? तो वो उद्धार पा सका और एकदम से यीशु मसीह में प्रवेश किया। तो पौलुस जब तक व्यवस्था में पकड़ा गया था, तो तब तक वो सोचता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, व्यवस्था को तोड़ के कौन मतलब आशीष पा सकता है, व्यवस्था को तोड़ के कौन परमेश्वर के साथ एक हो सकता है, वो इतना ही सोचता था। लेकिन उद्धार पाने के बाद वो उस सोच से बाहर निकल सका। और जब उसने क्रूस को देखा, हाँ, वो क्रूस की कथा जो तुम्हें मूर्खता लगती है, जो तुम्हें गलत लगती है, वो उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार पाने वालों के लिए वो परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का प्यार। मतलब एक ही बार में परमेश्वर ने क्रूज पे हमें दे दिया है। तो आजकल के जमाने में 1+1 बहुत होता है। तो जब भी खाने का सामान होता है तो 1+1 मिलता है। तो उस उस उसी प्रकार क्रूज के ऊपर परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की दया एक ही टाइम पे हमें दे दी गई। तो ये परमेश्वर की मतलब ताकत है, ये मतलब पौलुस हमको बता रहा है। तो परमेश्वर आप लोगों के जीवन में भी ऐसे ही काम करना चाहता है। केवल मतलब छिलके का आत्मिक जीवन नहीं, केवल फॉर्मेलिटी का आत्मिक जीवन नहीं। हाँ सच में ऐसा यीशु मसीह जो ऐसा रास्ता निकाल सकता है, वो मेरे जीवन में भी हर मुश्किल में रास्ता निकाल सकता है। तो आप अपने रूप को मत देखिए। तो यीशु मसीह कहता है कि मैं यीशु मसीह में पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह में पाया जाऊं। तो ये औरत यीशु मसीह के बाहर पत्थर खा के मरने वाली थी, लेकिन यीशु मसीह के अंदर प्रवेश करने के बाद ये औरत कैसी औरत बन गई? परमेश्वर की प्यारी बेटी बन गई, परमेश्वर की आशीषित बच्ची बन गई, आशीष पाई हुई व्यक्ति बन गई। तो
यीशु मसीह जैसे हमें देखते हैं और हम जैसे खुद को देखते हैं वो बिल्कुल अलग है। तो अब आप अपने नजरिए को बदलने का काम कीजिए, अपने नजरिए को बदलिए। तो हम ये वो काम क्यों करते हैं? इस बार तो हमारा जो फर्स्ट फ्लोर का कैफेटेरिया है, तो उसकी मतलब फ्लोरिंग बड़ी गंदी हो रही है, मतलब कुर्सियां भी गंदी हो रही हैं, तो मन भी मतलब गंदे हो रहे हैं। इसलिए मैंने बोला कि बदलो। तो अभी हमने मतलब रीमॉडलिंग करा, लाइक उस कैफेटेरिया का फ्लोरिंग चेंज किया। और अभी मतलब राउंड टेबल्स वहाँ पे आने वाले हैं कि बच्चे मतलब अच्छे से बैठ के खाना खा सके, आपस में मतलब संगति करते हुए खाना खा सके, तो एक दूसरे को देखते हुए मतलब रिश्ता बना के बात कर सके, इसलिए मैंने राउंड टेबल्स को मंगवाया है। तो तो फ्लोरिंग बदलने के बाद मतलब इतना सुंदर लग रहा था वो लाइट ऑन करने के बाद। तो एक फ्लोर बदल के ही एक कमरा कितना बदल जाता है। तो हमारे जीवन में यीशु मसीह अगर प्रवेश करेगा तो हमारा जीवन पूरा का पूरा बदल नहीं जाएगा? तो एक फ्लोर के टाइल बदल के ही मतलब पूरा रूप बदल जाता है। तो तो अभी मतलब हम नई कुर्सियां भी बना रहे हैं, लाइक ब्राइट कलर्स की, और नई टेबल्स भी ला रहे हैं। और मतलब कुछ और मतलब रीस्ट्रक्चरिंग भी कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत मतलब हमने मतलब रेनोवेशन किया तो बिल्कुल मतलब नई जगह लग रही है वो, बिल्कुल साफ सुथरी अच्छी लग रही है। तो एक दो चीजें बदल के भी ऐसे हो जाता है। तो आप लोग, जब आप पापी से धर्मी बन जाएंगे, तो अगर आप इतना भी विश्वास करें कि यीशु मसीह मेरे साथ है, तो वो कितनी अच्छी बात है या नहीं है? बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट ने अपनी गवाही बांटी थी कि कैसे वो मतलब फॉरेनर स्टूडेंट्स को लेके मतलब झंगजू गए, वहां पे प्रोग्राम किए। और कैसे मतलब उसने, तो मतलब कोई एक अच्छे कोई ग्लव्स थे उसके पास गिफ्ट, वो उसने ले जाके मतलब उन स्टूडेंट्स को दिए। और शोल्स के मतलब अच्छे जूते मतलब किसी को दिए। तो मतलब मैं मतलब स्टूडेंट्स के साथ गया तो मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला, सिर्फ एक हॉट पैक मिला। तो वो स्टूडेंट्स मतलब मतलब इतने खुश हुए। अगर एक हमारा स्टूडेंट मतलब दो फॉरेन स्टूडेंट्स को लेके कंटाटा में आएगा तो कितने लोग हो जाएंगे? तो वो स्टूडेंट्स मतलब कंटाटा देखेंगे और कितने खुश होंगे। तो मतलब इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अलग अलग कंट्रीज के लाइक कंट्रीज के बच्चे मतलब हमारे उस प्रोग्राम में आए और बहुत खुश हुए। तो हमें ऐसी खुशी में जीना है, सही है। तो हमें यीशु मसीह में रखा गया है। यीशु मसीह और वो स्त्री खड़ी रह गई। तो ना तो कोई दोषी ठहराने वाला था, ना तो कोई निंदा करने वाला था, ना तो कोई तुच्छ मानने वाला था, ना तो कोई न्याय करने वाला था। तो यीशु में सब कुछ बदल गया। तो अगर आप थोड़ा सा इसको सीखेंगे तो कितना अच्छा होगा। तो आज भी तो हमारे मतलब जो लीडर्स हैं इकट्ठे हुए और बोलने लगे कि हम मतलब सर्विस मतलब अपने चैपल में कैफे बनाते हैं, इधर खिड़की लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जवान बच्चे भाग जाते हैं सर्विस खत्म होते ही, उनको बिठाने के लिए कि वो बैठ के थोड़ी फेलोशिप करें, मतलब कैफे बनवाने की सोच रहे हैं चर्च के अंदर। तो मतलब हम भी वहां पे वैफल मशीन वगैरह लगवाने की भी सोच रहे हैं कि मतलब अच्छी कॉफी की स्मेल आए और मतलब बच्चे आके बैठे बातें करें। तो हमारे अंदर यीशु मसीह बड़ा होता जाएगा या नहीं बड़ा होता जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो यीशु मसीह जब बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो आपको लगेगा कि ये कुछ भी नहीं है। तो
यीशु मसीह मतलब जिसने मुझे मृत्यु की तराई से बचाया, उसके लिए ये समस्या क्या बड़ी बात है? तो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री अपने बाकी का जीवन कैसे जिएगी? क्या मतलब डरते डरते घबराते घबराते जिएगी? वो कॉन्फिडेंस से जिएगी कि मैं तो ऐसे करने वाली थी, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे बचाया। तो यीशु मसीह की गवाही देते हुए अगर मुझे दोबारा कोई मुश्किल का सामना भी करना पड़ता है तो क्या प्रॉब्लम है? तो उद्धार उद्धार पाए व्यक्ति को कैसे अपने जीवन की शुरुआत करनी है? हाँ, मैं वैसे ही कुछ नहीं था, मैं वैसे ही जीरो था। अब मैं परमेश्वर के द्वारा शुरू करता हूँ। मतलब ऐसे मतलब शुरू करनी है। तो आपको पता है कि पैराग्वे में जो रिट्रीट सेंटर है, वो जमीन हमें कैसे मिली? तो एक भाई ने मतलब मतलब कार का एक्सीडेंट कर दिया। तो एक बूढ़े आदमी को चोट लग गई। तो मतलब उस बूढ़े आदमी को वो मतलब अस्पताल ले गया, और तब से रोज उसको मिलने गया और उसकी सेवा करने लगा। तो वो बूढ़ा आदमी मतलब इस भाई को देख के इतना खुश हो गया कि ये मतलब मतलब कितने मन से मेरी सेवा कर रहा है। तो फिर उस बूढ़े आदमी ने बोला कि मैं तुझे अडॉप्ट कर लेता हूँ, अपना बेटा बना लेता हूँ, और उसने उसको अडॉप्ट कर लिया, और वो इतनी बड़ी जमीन उसको ऐसे गिफ्ट दे दी। तो उस जमीन पे अब हमारा रिट्रीट सेंटर लाइक बनाया गया है। तो परमेश्वर के पास मतलब कितने रास्ते हैं, कितने तरीके हैं। तो परमेश्वर के पास किस चीज की कमी है? तो आप प्लीज मतलब ऐसे मतलब ऐसे ही मतलब गरीब का जीवन मत जिए, छोटा मोटा बन के जीवन मत जिए। यीशु और उसके साथ खड़ी हुई स्त्री, यीशु मसीह और उसके साथ अगर आप खड़े हैं तो उतना काफी है। तो तो अगर मैं किसी का नाम लूंगा तो फिर दूसरे बोलेंगे कि मेरा नाम नहीं लिया। तो मैं आप सबका नाम लेना चाहता हूँ, यीशु मसीह के साथ खड़े हुए आप। तो यीशु मसीह और वो औरत खड़े रह गए। सही है। तो अब मैं अनपढ़ हूं, मैं बेकार हूं, मेरे पास अच्छा काम नहीं है, मैं किसी काम में अच्छा नहीं हूं। यीशु मसीह में ऐसी बातें हैं या नहीं है? नहीं है। यीशु मसीह में ऐसा कुछ नहीं है। यीशु मसीह में कोई न्याय नहीं है, कोई श्राप नहीं है, कोई दंड की आज्ञा नहीं है। तो इस वजह से हमें उद्धार दिया गया। तो इस औरत को सच में मरना ही था, लेकिन ये औरत जीवित बच गई। यीशु मसीह में ऐसे अद्भुत कार्य हैं। आप लोगों ने अगर उद्धार पाया है तो आप यूहन्ना 8 के 9 के समान यीशु मसीह और वो औरत खड़े रह गए, यीशु मसीह और आप खड़े रह गए हैं। आमेन। तो एक दो आमेन मत बोलो, सब साथ मिलके आमेन बोलो। समझ रहे हैं? तो यीशु मसीह के द्वारा हमें जीतना है। मैं आज चर्च जल्दी नहीं जाऊंगा, लेट जाऊंगा, ऐसे मत सोचो। आज 10 मिनट जल्दी जाओ। हाँ, आज मैं मतलब चर्च से भाग नहीं जाऊंगा, चर्च में खाना खा के वापस जाऊंगा। तो पिछली बार सुना था कि चर्च का खाना बहुत स्वाद था। तो आज मैं चर्च के बाद किसी से बात करके जाऊंगा। एक एक स्टेप मतलब लो, और एक एक करके बदलो। तो तो हमने मतलब टाइल्स बदली अपने किचन फ्लोर, मतलब कैफेटेरिया की। तो वहां पे मैंने दो चार पुरानी टाइल्स छोड़ दी। तो कोई पूछने लगा कि क्यों दो चार टाइल्स आपने ऐसे ही छोड़ दी? एक्चुअली वो टाइल्स कम बच गई थी, इसलिए वो रह गई। मैंने बोला कि तुम पिछले से कंपेयर करो, इसलिए मैंने ऐसे ही दो चार छुड़वा दिए। तो तो सुसमाचार में सच में प्रभु आपको खुशी से भरा हुआ जीवन देना चाहता है। इसलिए हमें उसने पाप से छुड़ाया है, और इसलिए उसने हमें यीशु मसीह में रखा है, ताकि हम खुशी से रह सकें। तो आप यीशु मसीह के द्वारा अपना जीवन जीने वाले लोग बन सके, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। तो यहीं तक हम वचन बांटेंगे।
सभी को धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर।